अगर तुम अभी ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो एक बात मान लो, चांस ये है कि तुम पहले ही नुकसान में हो, बस तुम्हें अभी पता नहीं। जरा कल्पना करो, रात के 12 बजे हैं, फोन हाथ में है, स्क्रीन चमक रही है और तभी एक ऐड उभरता है। नौकरी छोड़ो, लैपटॉप खोलो, सोफे पर बैठकर महीने के 1 लाख कमाओ। तुम मुस्कुराते हो, क्लिक करते हो और यही वो पल है जहां खेल शुरू नहीं होता, वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि इंटरनेट पैसे नहीं बांटता, वो उम्मीद बेचता है। और 2025-2026 में भारत उसी उम्मीद पर अरबों रुपए लगा रहा है। साइड हसल्स, ऑनलाइन इनकम, पैसिव रेवेन्यू, शब्द नए हैं, वादा वही पुराना, लेकिन डेटा एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। ज्यादातर लोग पहले साल में ही छोड़ देते हैं, पैसे की वजह से नहीं, थकान की वजह से। क्योंकि जो सिस्टम बाहर से आजादी दिखाता है, अंदर से बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। और यही बात अभी समझना जरूरी है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां अनसर्टेन है, एआई चुपचाप काम छीन रहा है। इसीलिए हर कोई स्क्रीन के उस पार एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा। 90 के दशक में ईबे ने कहा था, अपने गैराज को दुकान बना दो। आज वही वादा नए नामों से लौट आया है। अपवर्क, फाइवर, मीशो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आजादी, लचीलापन और अमीरी। लेकिन चलो एक एक करके सच देखते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग, सबसे सीधा रास्ता लगता है। स्किल बेचो, काम करो, पैसे लो। शुरुआत में 200-500 रुपए का प्रोजेक्ट, फिर रिव्यूज, फिर 5,000, फिर 10,000। सुनने में परफेक्ट, लेकिन हकीकत दुनिया भर से कंपटीशन। सिर्फ भारत में लाखों फ्रीलांसर, अनुभव के बाद भी औसत कमाई 20,000 से 50,000 महीना। और सबसे महंगी चीज, काम नहीं, क्लाइंट ढूंढना। घंटों बिड्स, कोई जवाब नहीं, साइलेंट रिजेक्शंस। अब एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोट करो, कोई खरीदे तो कमीशन लो, 5 से 10%। एक पोस्ट से 500, 1,000 रुपए। फिर आता है स्केल का सपना, 10,000 फॉलोअर्स, 1% कन्वर्जन। और अगर किस्मत अच्छी हो, 10 से 20,000 महीना। लेकिन ऑडियंस बनने में महीने नहीं, साल लगते हैं। वायरल होना कोई प्लान नहीं होता, वो जुआ है। अब ड्रॉप शिपिंग, थोड़ा बड़ा खेल, स्टोर, एड्स, ट्रेंडी प्रोडक्ट, मार्जिन 20 से 30%। एक हिट प्रोडक्ट से 50,000, शायद 1 लाख। लेकिन जो वीडियो नहीं बताते, एड्स पहले पैसे खाती हैं। 1,000, 3,000, 5,000 टेस्ट में उड़ जाते हैं। 15 से 20% ऑर्डर वापस, चार्जबैक, रिफंड। और मुनाफा धीरे धीरे गायब। अब सबसे चमकदार सपना, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, रील्स, न्यूज़लेटर। टॉप 1% लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मीडियन, ज्यादातर क्रिएटर्स साल में 50,000 से भी कम। एल्गोरिदम बड़े चैनल्स को पुश करता है, नए चैनल्स बस इंतजार करते हैं। रोज पोस्ट, महीनों तक कम व्यूज और फिर बर्नआउट। अब यहां रुकते हैं और असली गणित देखते हैं। सफल होने के लिए नौकरी के अलावा 20 से 40 घंटे हर हफ्ते। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो तुम्हारा समय 250 से 300 रुपए प्रति घंटा है। ऑनलाइन काम को इससे ज्यादा देना चाहिए। लेकिन सच्चाई, ज्यादातर साइड हसलर्स 10 से 20,000 से कम कमाते हैं। अब खर्च जोड़ो, टूल्स, प्लेटफॉर्म फीस, टैक्सेस। नेट रिजल्ट, या तो ब्रेक इवन या तो घाटा। और यहीं आता है हाइप, पैसिव इनकम, बीच लाइफ, मेरी स्ट्रैटेजी कॉपी करो। विडंबना यह है, उनका असली बिजनेस ऑनलाइन इनकम नहीं है, कोर्स बेचना है, सपने बेचना है। हर साल हजारों स्कैम कंप्लेंट्स। लोग 5,000 से 50,000 रुपए सीक्रेट सिस्टम्स में फंसा देते हैं, जो असल में सिर्फ मेहनत है, बिना लेवरेज। अब जरा ऊपर से देखो, ये सिर्फ साइड हसल नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। गिग इकोनॉमी, कोई बेनिफिट्स नहीं, एक खराब रेटिंग और बाहर। एआई लिख रहा है, डिजाइन बना रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है। और जब रिसेशन आता है, सबसे पहले कटता है एड्स का बजट। एक झटका और ऑनलाइन इनकम सूख जाती है। तो सवाल ये नहीं कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं, कमाए जा सकते हैं। सवाल ये है कि ये एक ऐसा कसीनो है जहां घर, प्लेटफॉर्म्स, एल्गोरिथम और कंपटीशन हमेशा ज्यादा जीतता है। और आखिरी सवाल,
जब हर कोई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी बेच रहा है, तो क्या तुम असल में दौलत बना रहे हो या बस अपना समय थोड़ी देर के लिए किराए पर दे रहे हो? और अगर समय ही सबसे कीमती चीज है, तो सोचो, इस खेल में असल में कमाई किसकी हो रही है?